एक एनालिसिस आप किसान के सामने कर सकते हैं कि आप कितने सालों से रासायनिक खाद इस्तेमाल कर रहे हैं। वो बोलेंगे सर 20 सालों से। ओके, 20 सालों से आप रासायनिक खाद इस्तेमाल कर रहे हैं। एक एकड़ में कितना एक एकड़ में कितना किलो मल्टीप्लाई रासायनिक खाद का या दवाइयों का खर्चा है। एक एकड़ में 20 साल में अगर दवाइयों का खर्चा 10,000 है तो 20 साल में कितना हो गया सर? 20 करते हैं तो कितना हो गया? 2 लाख हो गया। क्या दे सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 2 लाख रुपया 20 साल में कोई किसान एक एकड़ में इस्तेमाल कर रहा होता है। एक एकड़ में 10,000 का खर्च आता है। 20 सालों में वो 2 लाख रुपया खर्च कर चुका होता है। लेकिन उसका जो जमीन है क्या वैसा ही रहता है? ये सवाल जब आप किसान से पूछते हैं, क्या उसका जवाब क्या मिलता है? उसका जमीन उसके हाथों से जा चुका होता है। 20 सालों में 2 लाख रुपया खर्च करने के बाद 20 सालों में 2 लाख रुपया खर्च करने के बाद उसकी जमीन, जो धरती माता है, जो उसका परिवार का पालन पोषण कर रहा है, वो उसके हाथों से जा चुका होता है। लेकिन अगर हम वही देखते हैं कि उसी एक एकड़ में मान लो वो मल्टीप्लायर इस्तेमाल करते हैं 2,000 रुपए का, मात्र 2,000 रुपए का, वो भी आपको करना है 7 सालों तक। मात्र कितना करना है? 7 सालों तक। अगर ये 14,000 रुपया होता है, अगर हम इसको राउंड फिगर 20,000 भी मान ले, हो सकता है आने वाले समय में कुछ पैसा और बढ़ सकता है। तो अगर ये 20,000 रुपया खर्च करके 7 सालों में उसका जमीन कैसा होगा? जमीन कैसा होगा? उसका जमीन उसके हाथों में होगा दोस्तों। उसका जमीन उसके वापस हाथों में आ चुका होगा। तब आप बता सकते हैं कि मल्टीप्लायर सस्ता है या महंगा। मैंने जैसे पहले कहा कि इस दुनिया में हर व्यक्ति के लिए सामान जो है बेचने वाला है उसके लिए सस्ता होता है और खरीदने वाले के लिए महंगा होता है। ये हमारी सोच पे निर्भर करता है। अगर हम उसी किसान से थोड़ा सा ये तर्क करते हैं या ये सवाल जवाब करते हैं कि आपको आज की डेट में मान लो 1 क्विंटल का रेट, धान का 1 क्विंटल का रेट 3100 मिलता है, 3100 मिलता है, तो क्या यह ज्यादा है या कम है? पिछले 2-3 साल पहले उसी 1 क्विंटल का रेट 2500 रुपया मिलता था। उसी 1 क्विंटल का रेट 2500 रुपया मिलता था, क्योंकि आज 3100 मिलता है। तो सरकार ये कहती है कि 2500 रुपया ज्यादा है, लेकिन किसान बोलता है ये कम है। क्यों? किसान उस समय बेचने वाला हो जाता है और खरीदने वाला सरकार होता है। तो इसीलिए ये खरीदने बेचने का चक्र ही वैसा है कि इस दुनिया में जो बेचता है उसके लिए सामान सस्ता होता है, जो खरीदता है उसके लिए हमेशा सामान महंगा मिलता है। आप किसी भी चीज का देख लो, चाहे टमाटर 5 रुपए किलो मिल रहा होगा तो भी खरीदने वाले के लिए महंगा है, और बेचने वाले के लिए 20 रुपए भी मिल रहा है तो भी उसको सस्ता है। तो ये सब मानसिकता है। और अगर हम मल्टीप्लायर का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रति वर्ष हमारा उत्पादन 3 गुना की ओर जा रहा है। हमारी धरती माता हमारे वापस आ रही है, हमारा जमीन आने वाली पीढ़ी के अच्छा हो रहा है। तो यहाँ पे हमें सस्ता या महंगा देखने की जरूरत शायद नहीं होगी।